हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, आज आपका फिर से ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। अभिनंदन है आपका। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 11th पार्ट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ति का सिद्धांत। पाठ में पूर्ति के संचलन, स्थानांतरण या कहें कि पूर्ति और की शिफ्टिंग कैसे होती है। शिफ्ट इन द सप्लाई कराओ। पूर्ति वक्र में सप्लाई में जो सप्लाई वक्र है उसकी शिफ्टिंग कैसे होती है, आगे पीछे को कैसे होता है, ये हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो ये छोटा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को जानना समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये हमारा पास एक वक्र है। ये पूर्ण प्रतियोगिता में आपको पता है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल सीधी ये रेखा होती है आपकी। पूर्ण प्रतियोगिता इसको बोलते हैं। इसमें प्राइस होती है वो बाजार के द्वारा बनाई हुई होती है और फिक्स होती है। इसमें प्राइस हर बाजार रेट पे सही फर्मों को मिलता है। तो इसमें सप्लाई आपकी मान लेते हैं हम, सप्लाई ये है आपकी, ये आपकी एसएस है। तो इसका एसएस का आगे चला जाना या पीछे हट जाना, एसएस का जो आपका सप्लाई वक्र है इसका आगे आना, कम हो जाना या पीछे हट जाना, ज्यादा हो जाना, शिफ्ट इन सप्लाई वक्र कहलाता है। या कहेंगे पूर्ति वक्र का खिसकाव कहलाता है। ये पूर्ति वक्र है, ये एसएस से SS1 क्यों हो जाता है या SS2 क्यों हो जाता है, यही अध्ययन का विषय है हमारा। तो ये क्यों होने के क्या कारण है, उसके कारण सबसे पहला कारण है तकनीकी में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, पूर्ति का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। पूर्ति चैप्टर में आपको पता है कि यदि तकनीकी ज्यादा बढ़िया आ गई है, इसकी अपना ली है किसी फर्म ने, तो नेचुरल सी बात है कि उसमें फर्म में बढ़िया तकनीकी के कारण कम लागत पर ज्यादा उत्पादन होगा। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। तो यदि कम लागत पर ज्यादा उत्पादन होगा तो नॉर्मल सी बात है कि पूर्ति भी ज्यादा होगी। पूर्ति ज्यादा होगी तो हमारा वक्र किधर जाएगा, आप बताओ। हमारा मान लिया पूर्ति वक्र ये SS1 है हमारा, पहले ऑलरेडी ये पूर्ति वक्र है। इसके ज्यादा होने से हमारी पूर्ति, ये हमारी मात्रा है, पूर्ति है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी इतनी, तो हमारा जो नया पूर्ति वक्र है हमारा ये आएगा टेक्निक के कारण। यदि उसकी टेक्निक में सुधार हो गया है तो ये पूर्ति वक्र आएगा, खिसकाव हो जाएगा आपका पूर्ति वक्र के अंदर। और यदि वो बेकार तकनीकें लगा दी गई है तो फिर इसका आगे की तरफ आ जाएगा, इसकी पूर्ति वो घट जाएगी। लेकिन ज्यादातर टेक्निक का प्रयोग हम अच्छे उत्पादन के लिए और कम लागत पर अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं। नए नए मशीनरियों का प्रयोग किया जाता है, नए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला है वो है आपका आगतों की कीमतों में परिवर्तन। जो भी हमारा फर्म उत्पादन करती है वो कच्चा माल जहां से लेती है उसकी कीमतें किस प्रकार हैं, इस बात पर भी वस्तु की सप्लाई का जो कर्व है, जो हमारा वो शिफ्ट होता है, कहाँ होता है। यदि मान लिया जो आगत है, हमारे आगत है, जो संसाधन कारक है, उनकी कीमत सप्लाई पहले इतनी है और उनकी कीमत बढ़ जाती है। कम बढ़ जाने के कारण वर्तमान दर पर उत्पादन कम होता है और कम होने के कारण हमारा सप्लाई वक्र है वो आगे की तरफ खिसक जाता है, SS1 हो जाता है, ये आएगा। यदि उत्पादन कीमतें कम हो जाती हैं तो वर्तमान हालात में उसकी लागत कम आती है। कारकों की कम कीमत होने के कारण लागत कम आती है और लागत कम आने के कारण उत्पादन ज्यादा करता है, सप्लाई ज्यादा होती है। उस अवस्था में फिर ये हमारी S2 सप्लाई वक्र ये आ जाती है।
ठीक है। इसके बाद है आपका अगला पॉइंट है उत्पादन कर व अनुदान। जिन फर्मों के उत्पादन पर कर लगा दिया जाता है तो वो उत्पादन को फर्म को महंगा पड़ता है, और महंगा पड़ने के कारण जिन पर कर लगता है उनका उत्पादन कम किया जाता है। कम करने के कारण आपकी पता है कि सप्लाई कम होती है, और कम होगी तो आपकी वह कर आगे की तरफ आपके बाईं ओर खिसक जाएगा, सप्लाई कम, मात्रा आपकी कम हो जाएगी। और यदि अनुदान किसी को मिला है तो वो कम खर्चे में भी ज्यादा उत्पादन कर पाएगी, प्रोत्साहन मिलेगा उसको और हौसला मिलेगा, और ज्यादा उत्पादन करने के कारण वो सप्लाई भी ज्यादा होगी। सप्लाई ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है उसका वक्र दाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा, एस क्यू हो जाएगा, और हमारी जो मात्रा है वो Q2 हो जाएगी। इसके बाद जो अगला है वो आपका संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये भी प्रभाव डालती है। यदि किसी वस्तु की संबंधित कीमत पर कोई असर पड़ता है तो उस वस्तु की सप्लाई पर भी फर्क पड़ता है। हम मान लेते हैं आपकी चाय की कीमतें बढ़ गई हैं, चाय की कीमतें बढ़ने के कारण इससे संबंधित वस्तु हमारी कॉफी, तो चाय कीमत बढ़ने के कारण को चाय की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, लेकिन कॉफी वाले जो इससे रिलेटेड हैं वो कीमतें बढ़ने के कारण कॉफी की कीमत बढ़ने का प्रतीक्षा करेंगे और अपने स्टॉक को रोक लेंगे, अपने स्टॉक को रोक लेंगे और उत्पादन कम करेंगे, इसलिए इनका शिफ्टिंग अंदर की तरफ हो जाएगा। और यदि इसी प्रकार उनकी चाय गिर जाती है कीमत, ये बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपने ये प्रश्न हल करना है, और बड़ा आसान प्रश्न था। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में लिखना। इस छोटे से टॉपिक के साथ विदा लेता हूँ, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।